एक हेडिंग डालो जरा, प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। कुछ हम लोग जनरल प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस दिन हम लोग ने कौन सा प्रोग्राम डिस्कस किया था भाई? हाँ, रिवर्स का, और पैलिंड्रोम का भी किया था शायद, क्या? हाँ, पैलिंड्रोम भी किया था ना। चलो, तो अब इसके बाद जरा लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग। कुछ और जनरल प्रोग्राम, फिर उनको मेन में कॉल करना। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन मिक्स्ड केस। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन मिक्स्ड केस। मिक्स्ड केस का मतलब है कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं। मिक्स्ड केस, देन अरेंज all the strings such that, then arrange all the strings such that all the lower case character are followed by upper case character, such that all the lower case characters followed by upper case character, lower case character followed by upper case character। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। इसका एग्जाम्पल में हमने कह दिया कि जैसे स्ट्रिंग है हमारी वी लव इंडिया, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि तुम्हें सारे लोअर केस लिखने हैं और उसके बाद कैपिटल लेटर है वो बाद में आ जाए। तो क्या बन जाएगा? केवल अल्फ़ाबेट चाहिए। भाई ध्यान दो इधर, अब देखो स्मॉल केस के लेटर, उसके बाद कैपिटल लेटर के, और कुछ नहीं चाहिए। अगर डिजिट आ गया वो नहीं चाहिए, स्पेस आ गया वो हमें नहीं चाहिए। तो अब हमने क्या आउटपुट आएगा इसका? आउटपुट क्या आएगा? ई एल, स्पेस भी हट गया, ELOVEN, ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, और ये स्पेस भी हट गई, NDIA। इसके बाद क्या आएगा कोई बताओ? इसके बाद क्या आएगा? V आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? I। ये आउटपुट आएगा। जल्दी लिखो भाई, ठीक है। ये तो अगर मैं ये इनपुट किया है तो ये आउटपुट आ रहा है। पहले स्मॉल लेटर आ जाए और उसके बाद सारे कैपिटल लेटर आ जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 11th 12th में। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए लॉजिक पहले समझते हैं और फिर इसका प्रोग्राम बनाएंगे। देखो, जब भी हमको एक एक कैरेक्टर निकालना हो, हमें पता है क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कैरेट। वेरी गुड। लूप के अंदर ना लूप लगा देते हैं और कैरेट आई लिख देते हैं, सारे कैरेक्टर निकलते जाते हैं। अब हम चेक करेंगे, अगर ये स्मॉल लेटर, हम एक काम करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे S1 और एक ले लेंगे क्या? S2। S1 में हम स्मॉल लेटर वाले इकट्ठा कर लेंगे, S2 में कैपिटल लेटर वाले। जैसे हमने इसको निकाला, चेक किया, ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, बताओ। अगर कैपिटल है तो हमने इसको S2 में रख दिया। अगला वाला निकला, ये स्मॉल है कि कैपिटल है? स्मॉल, इसमें रख दिया। अगला वाला स्पेस का क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ना ये कैपिटल लेटर है ना ये स्मॉल लेटर, छूट गया। इसके बाद ये आया, क्या हुआ? एल, स्मॉल है, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, सब स्मॉल S1 में जा रहे हैं। फिर उसका स्पेस छोड़ दिया, आई आया, वो इसमें आ गया। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सारे स्मॉल लेटर इसमें इकट्ठा हो गए और सारे कैपिटल इसमें इकट्ठा हो गए। इसके बाद क्या करोगे? दोनों को आपस में कॉन्कैट कर देंगे। यानी पहले किसको करेंगे? S1 की S2? S1 और फिर S2। पॉइंट समझ में आया? चलो अब जो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, ये इसका लॉजिक है, लिखते चलो साथ में भाई। और दूसरा भाई ये मत सोचो कि यहाँ पे केवल तुम नोट करने आए हो, हम लिखते जाएंगे, तुम नोट करोगे, घर पहुँच गए, काम हो गया। तो भाई इससे प्रोग्रामिंग कभी नहीं आएगी, ये भी लिख लो कहीं पे। पढ़ना करना है तो थोड़ा सा दिमाग अपना भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट करो, इनपुट करो, क्लास का नाम कुछ भी दे दो, पैरामीटर से इनपुट करा लो। क्लास, जैसे पैरामीटर से इनपुट करने का बाद क्लास का नाम हमने दे दिया अरेंज, क्लास का नाम अरेंज। फिर उसके बाद हमने बोला वॉइड मेन गेट, कोई भी नाम दे दो, स्ट्रिंग ये।
स्ट्रिंग एस दे दिया। ये एक स्ट्रिंग इनपुट हो गई, स्ट्रिंग एक हमारी इनपुट हो गई। अब इनपुट होने के बाद अगला काम क्या करना है हमको, बताओ कोई क्या करना है। हर स्ट्रिंग के प्रोग्राम में जरूर होता है लेंथ निकालनी पड़ती है ना। फिर लूप चलेगा, फिर लूप के अंदर एक एक कैरेक्टर निकलेगा। तो हमने लेंथ के लिए एस डॉट लेंथ ये आ गया। अब बताओ लूप कहाँ से कहाँ तक लगाओगे। पहले तुम्हें 0 चाहिए, फिर तुम्हें 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, 3 चाहिए ना। तो लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा। हाँ नॉर्मली ऐसे ही जाता है, 0 से लेके आई लेस देन एल होगा भाई, इक्वल टू एल नहीं होगा, नहीं तो आउट ऑफ बाउंड की एरर आ जाएगी। फिर सी इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, ये सी इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। इससे सी में हमको एक एक लेटर मिलता जाएगा, सी में हमको एक एक लेटर मिलता जाएगा। सही है, एक एक लेटर मिलता जाएगा, हम उस लेटर का करेंगे इस्तेमाल। अब बता दो क्या करना चाहोगे। अब तुम्हें चेक करना है कि ये सी जो है स्मॉल लेटर है कि नहीं। तो क्या करोगे, इसके दो तरीके, या तो डायरेक्टली चेक कर लो, या स्काई वैल्यू से चेक कर लो, या फंक्शन से चेक कर लो। फंक्शन कौन सा था, हाँ कैरेक्टर क्लास का है, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस। वो लिखना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक भी होती है ना। तो सबसे आसान तरीका हमने बताया था क्या, इफ अगर लोअर केस चेक करना है सिंपल रहता है, इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। ये सबसे आसान है, इसमें मिस्टेक के कोई चांस नहीं। तो क्या करें, क्या हम लोग सी का जो हमें सी मिला है हम उसका क्या करें, एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, S1 में जैसे। तो क्या लिख दोगे, S1 इक्वल टू S1 प्लस सी। क्या एल्स में S2 लिख दें कि वहां पे भी चेकिंग लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, नहीं तो डिजिट भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है ना। तो लिखो जरा इसके आगे अपने आप करो, एल्स इफ लगा दो या दूसरा इफ लगा दो, बस दो ही काम करने हैं। उसका एल्स के फिर हम चाहे इफ ही लगा देते हैं दूसरा, इफ सी ग्रेटर देन ए एंड ये। तो हमने ले लिया S2 प्लस सी और इसको कर दिया बंद। S2 प्लस सी ये बंद हो गया। और इसके बाद लूप के बाद क्या करने वाले हैं, हाँ कॉन्कैट। तो हमने एक नई स्ट्रिंग ले ली, कोई भी नाम से ले लिया हमने, न्यू str ले लिया। न्यू str इक्वल टू क्या, S1 प्लस S2 की S2 प्लस S1। हाँ चलो लिखो और जाओ उसको SOPLN प्रिंट करा दो। मैसेज देना चाहे दो, नहीं तो डायरेक्टली SOPLN न्यू str लिख दो। और ऊपर सारे वेरिएबल भी डिक्लेयर करो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, S1 प्लस S2 और प्रिंट में लिख दिया SOPLN न्यू str ये। और इसके बाद ये वाइड मेन बंद किया और ये हम लोगों ने क्लास बंद किया। वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करो जरा सारे। जो S1 और S2 है हमारा वो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर है तो इसको इनिशियल वैल्यू देना भी जरूरी होता है। ब्लैंक दे देना, जैसे इंटीजर में 0 देते हैं वैसे यहाँ पे ब्लैंक देते हैं हम लोग। हो गया भाई। वेरिएबल जरा चेक करो कितने डिक्लेयर होंगे इसमें। कार्तिक जरा बताओ वेरिएबल S1 किस टाइप के होंगे, हाँ डेटा टाइप किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे भाई स्ट्रिंग S1। और ध्यान देना S1 में ये लगाना जरूरी है क्योंकि एक्यूमुलेटर है ना, उसमें बाकी कैरेक्टर भी इकट्ठा हो रहे हैं बार बार। और कॉमा S2। और कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है बताओ, और कोई वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, एक और है भाई न्यू str कॉमा
न्यू str, और कोई वेरिएबल नहीं है, स्ट्रिंग टाइप का तो नहीं है। और क्या कौन से वेरिएबल आए इसमें, और कौन से वेरिएबल आए भाई, इसमें एक आया इंटीजर टाइप का l आया, i आया, और कैरेक्टर टाइप का c आया। ये सारे वेरिएबल हो गए डिक्लेयर। ठीक है, चलो एक और प्रोग्राम थोड़ा सा टफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद इनपुट आ स्ट्रिंग को शॉर्ट में हम लोग IAS भी लिखते हैं, इनपुट आ स्ट्रिंग को। ठीक है, तो लिखो जाए क्वेश्चन नेक्स्ट। इनपुट आ स्ट्रिंग, इनपुट आ स्ट्रिंग इन अपर केस, input a string in uppercase and arrange its alphabets in ascending order, arrange its alphabet in ascending order। एक थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इनपुट आ स्ट्रिंग की जगह कर दो इनपुट आ वर्ड, स्ट्रिंग की जगह कर दो वर्ड, यानी बिना स्पेस का कोई सिंगल वर्ड है। इनपुट आ वर्ड एंड अरेंज इट्स अल्फाबेट्स इन ascending order, then make a new word, उसके बाद लिखो then make a new word starting from first letter of arrange word, starting from first letter of arrange word to the last letter of arrange word, starting from first letter of arrange word to the last letter of arrange word। कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन शायद कम समझ में आया तो एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो इसका आंसर लिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल नोट कर लेना। मान लो हमने ये इनपुट कर दिया, और इसमें हमने इनपुट कर दिया, मान लो ये इंडिया, ये एक स्ट्रिंग इनपुट की, ये कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, तो हमने जो भी इनपुट की उसको हम कैपिटल लेटर में कर लेंगे, हो गया। अब इसके बाद इसके अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग। दो आंसर है इसमें, एक तो अरेंज करके तो हम इसका आउटपुट जो आएगा वो ऐसे आएगा, आउटपुट जो लिखेंगे वो लिखेंगे अरेंज्ड वर्ड, अरेंज्ड वर्ड। अरेंज वर्ड क्या आएगा इसका, कोई बोलो। इसमें पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर डी आएगा, आई दो बार आएगा, फिर एन आएगा। ये अरेंज वर्ड हो गया। अब इसके बाद क्या कहा गया है, अरेंज क्या दिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद क्या बोला गया है, हमें एक और नया वर्ड बनाना है जो कहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ सॉर्टेड वर्ड। तो पहला लेटर ए है और कहाँ तक जाएगा वो, लास्ट एन तक, यानी इसका जो दूसरा वर्ड आएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया न्यू वर्ड। जो न्यू वर्ड होगा वो ऐसे होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, और ऐसे कहाँ तक एम और एन, ये चाहिए। क्लियर, नोट कर लो एग्जाम्पल। पहला लेटर कुछ भी हो सकता था, है ना, ये मत सोचना कि ए ही पहला लेटर होगा। अब एक एग्जाम्पल हम और दिखा रहे हैं। अगर हमने दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसे नोट क्या करना है इसमें, अगर हम ये दे देते हैं बैड, BAD बैड, तो इसका बताओ अरेंज वर्ड क्या आता, हाँ इसका अरेंज वर्ड आ जाता है ABD, और इसका नया वर्ड क्या आ जाता, ABC, बस यही आता। हाँ अच्छा D है, ABC नहीं, ABD आता, तो यहाँ पे क्या आ जाता ABCD। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब ये थोड़ा टफ है, हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई सभी लोग, ये कई स्कूलों में क्वेश्चन पूछा गया है कभी। ध्यान से देखना,
इसको हम बता रहे हैं हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग ए ढूंढेंगे। ए आया क्या, क्या ये ए है, नहीं है, ए मिल गया। जैसे ए मिल गया उसको कोई एक वेरिएबल ले लिया हमने, str नाम का या कोई भी, उसमें उस ए को स्टोर कर लिया। अब हमने इसी स्ट्रिंग में बी ढूंढना शुरू किया, शुरू से बी मिला क्या, नहीं, सी नहीं मिला, डी मिला, मिला। जब डी ढूंढ रहे थे तो एक बार डी मिल गया, फिर उसके बाद ई एफ जी। जब आई ढूंढ रहे थे तो कितनी बार मिला, 2 बार। तो इसका मतलब आई आ जाएगा, फिर इसमें आई आ जाएगा, फिर चलते गए, कभी ना कभी एन की भी बारी है, बस इतना ही तो मिलेंगे ना। तो ये हमारा अरेंज हो गया। और इसके बाद वाला काम बहुत टफ नहीं है, वो तो बहुत ईजी है, पहला लेटर और आखिरी लेटर वाला, ठीक है। तो पहले सॉर्टिंग वाला काम थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है, उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, इतना अपने आप लिखो। क्लास का नाम लिख लो सॉर्टेड या सॉर्टिंग, कुछ भी लिख लो, और पैरामीटर से ही बना लो, इसके आने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा क्लास, क्लास का नाम दे दिया सॉर्टेड, वॉइड मेन, और ये स्ट्रिंग एस। सबसे पहला काम ये कह रहे हैं स्ट्रिंग मस्ट बी ना अपर केस ना, यूजर है उसने शायद स्मॉल लेटर में दे दी हो, तो हम लोग इसको अपनी तरफ से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करते हैं, उसी स्ट्रिंग को हम अपडेट कर लेंगे, नया वेरिएबल नहीं ले रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एस डॉट टू अपर केस, एस डॉट टू अपर केस, ये कोई दिक्कत। अब ये अपर केस आ गया। अब हमने कहा एक काम तो जरूर होता है स्ट्रिंग के प्रोग्राम में, क्या, लेंथ। तो लेंथ निकाल लो, फिर उसके बाद का आगे का काम हम लोग देखते हैं। फिर तुमने क्या करा, यहाँ पे लेंथ निकाल दी, एस डॉट लेंथ, ये हो गया। अब जो है शुरू करेंगे। क्या लगता है तुमको, ये सिंगल लूप का है कि नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है, सिंगल लूप का। चलो देखते हैं भाई इस बात को भी, सुनना है ध्यान से। हम लोग इसमें पहली बार हम क्या ढूंढ रहे हैं, ए, फिर क्या ढूंढ रहे हैं, बी, फिर सी, फिर ऐसे कब तक ढूंढेंगे, जेड तक। तो ए, ठीक है। तो ये नेस्टेड लूप से बनेगा भाई। फॉर, देखना, फॉर आई इक्वल टू ए, आई लेस देन इक्वल टू जेड, आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा, ये जो आई है, कभी आई क्या होगा, ए होगा, कभी आई क्या होगा, बी होगा, आई क्या होगा, सी होगा, यही तो होगा ना, गेट बन तो गेट, ठीक है। ए बी सी डी ये बनता जाएगा। अब इसके बाद 1 मिनट रुक जाना, फिर नोट करना, फॉर हम एक और लूप लगाएंगे जे का। कोई गेस करो किस बात के लिए लगाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, किस बात के लिए लूप लगेगा जे का, एक एक, हाँ किसके लिए लगेगा, एक नहीं भाई, स्मॉल लेटर का यहाँ पे क्या काम है, अपर केस में स्ट्रिंग है, अपर केस में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम किस बात के लिए लूप एक और लगाएंगे, एक एक अल्फाबेट को निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी नोट ना करना, सुन लेना, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे 0 जे लेस देन एल, जे प्लस प्लस, ठीक है, जे प्लस प्लस। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक कैरेक्टर निकाला, ये हमने यहाँ पे निकाला c इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एग्जाम्पल में हमारे पास इंडिया दिया गया है, तो कोई ये बता दो सी में क्या आ गया होगा, अगर इंडिया दिया गया है इनपुट में तो सी में क्या आ गया होगा, हाँ अच्छा 1 मिनट, मिस्टेक हो गई भाई, कैरेट आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा जे, क्योंकि लूप हमने जे का लगा। अब बता दो सी में क्या आ गया होगा, अरे ए क्यों आएगा, जे कितना है हमारा 0। एक्चुअल में हम ऐसा कुछ समझ लो, ये जो हम लूप लगा रहे हैं ना, ये वाला लूप, ये लूप लगा रहे हैं एक एक कैरेक्टर को निकालने के लिए, कैरेट 0, कैरेट 1, कैरेट 2। अगर एक एक कैरेक्टर निकल आएगा वो बार बार किससे चेक होगा, बोलो, पहली बार में ए से चेक करना है ना, पहली बार में। तो अभी जो कैरेक्टर निकलेगा वो बार बार किससे चेक होगा, आई से। आई क्या है देखो ऊपर,
ए, और जब कंडीशन ट्रू होगी हम उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब ये वापस जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, आई जब ये वापस लौट के जाएगा तो आई प्लस प्लस होगा ना, आई क्या हो जाएगा बी। फिर हम लूप के अंदर आ जाएंगे, फिर से ये कैरेक्टर निकालेगा 0 से। अब हर बार कैरेक्टर को किससे चेक कर रहा होगा, हम यहाँ पे आई से चेक करेंगे ना, जो कैरेक्टर निकलेगा तो वो बार बार किससे चेक हो रहा होगा, इस बार आई से। और आई की इस समय वैल्यू क्या है बी, लूप बी हो गया ना। तो यानी जब भी सी की वैल्यू आई से मैच करेगी तो यानी वो बी होगा, उसको हम स्टोर कर लेंगे। फिर वापस जाएंगे, आई क्या हो जाएगा सी, फिर अंदर आ गए। अब फिर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके लेंथ तक, और बार बार जो कैरेक्टर निकलेगा वो किससे चेक हो रहा होगा, आई से। और आई क्या है सी, तो जितने भी सी होंगे, समझ में आया। तो ये हम लोग ऐसा कुछ लॉजिक लगा रहे हैं। तो अब जो हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा ये भी टफ है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोई बता दो, मैं आइडिया दे दो अगर किसी को आया समझ में, बता दो क्या लिखने वाले हो, बोलो। इफ क्या, इफ सी इक्वल टू क्या आई, नहीं भाई सी इक्वल टू क्या आई, सही है। कैरेट तो हम निकाल चुके हैं, सी में कैरेक्टर निकाल चुके हैं ना, सी इक्वल टू क्या आई। तो क्या करें, क्या हम लोग, तो हम जो, क्योंकि इसका मतलब है ये जो सी है वो आई से मैच कर गया, इस समय आई क्या रहा होगा, ए रहा होगा शुरू में। तो मैच कर गया तो हम किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेते हैं, एस टी आर इक्वल टू एस टी आर प्लस क्या सी। कुछ पॉइंट समझ में आया। जब जब ये मैच करेगा तब तब वो वाला सी किस में स्टोर हो जाएगा, एस टी आर में। चलता रहेगा चलता रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, एस टी आर में क्या आ जाएगा, हाँ नहीं तो आया इंडिया दिया है तो क्या आ जाएगा उसमें, एस टी आर में। पहले जो है इसमें ए सारे इसके चेक हो रहे हैं, ए मिल गया, फिर बी नहीं था, सी नहीं था, डी था, एक बार डी आया, डी आ गया, फिर कभी आई 2 बार मैच करेगा, तो ये हमारा सॉर्टेड वर्ड आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया। अब वो काम कैसे करेंगे, पहले लेटर से आखिरी लेटर तक बताओ। अब हमारा पता चला कि जो नया एस टी आर है उसमें ये तो आ गया ना, ये आ गया। अब हमें एक नया वर्ड बनाना है जो कहाँ से शुरू, हाँ बोलो। वेरी गुड, हम इसका कैरेट 0 निकाल लेंगे पहले तो, और इसका हम कैरेट L-1 निकाल लेंगे, और एक लूप लगा देंगे, कहाँ से, इस वाले कैरेक्टर से इस वाले कैरेक्टर, और एक एक बढ़ा के सब एक वेरिएबल में इकट्ठा करते जाएंगे। क्लियर। तो अब जब हम इसको लिख देते हैं फिर इसको नोट करना। तो हम लोग इसमें चाहे तो डायरेक्ट लिख दें और चाहे तो फिर वो एक एक कैरेक्टर निकाल के, चलो हम लोग कैरेक्टर निकाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टार्ट वेरिएबल में हम फर्स्ट कैरेक्टर निकालना चाह रहे हैं, बताओ कैसे निकालें, किस वेरिएबल से निकालें। वेरी गुड, str डॉट कैरेट 0। इसके बाद लास्ट वाला कैसे निकलेगा, str डॉट कैरेट क्या L-1 नहीं लिख सकते, str डॉट लेंथ -1, ये क्योंकि उसकी लेंथ निकाली नहीं थी। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब कहाँ से कहाँ तक के वेरिएबल तुम्हें एक वेरिएबल में ऐड करने हैं, स्टार्ट से लेके। तो और ये स्टार्ट कैसा होगा हमारा, इंटीजर की, कैरेक्टर की, स्ट्रिंग, कैरेक्टर होगा। कैरेट का रिटर्न टाइप कैसा होता है, कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर टाइप का रहा होगा ना। अब क्या किया, फॉर आई को कहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट से। कहाँ तक आई को लेके जाएंगे, इक्वल टू लास्ट तक। नहीं भाई, इक्वल टू भी लगेगा इसमें तो ना ये। अब इसके बाद क्या, न्यू str, कोई एक नया न्यू str इक्वल टू क्या, न्यू str प्लस क्या, बोलो आई। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो 1 मिनट और देख लो। देखो इसमें आ गया था ये ए डी एन, नहीं ए डी आई आई एन आ गया था कि नहीं। अब क्या हुआ, इसमें इस स्टार्ट में क्या निकल आया होगा, बोलो इससे क्या निकल आया होगा, ए, और इसमें लास्ट में क्या निकल आया होगा, एन। ठीक है, ये इसमें एन निकल आया। ये लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से, और कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है ना। अब पहले आई जो होगा वो ए होगा,
अगली बार जब i प्लस प्लस होगा क्या बन जाएगा b, फिर c, और वो बार बार इससे न्यू str में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, नोट कर लो। SOPLN अरेंज वर्ड हो गया हमारा str, और फिर हमने कह दिया न्यू वर्ड प्लस न्यू str, और इसके बाद ये वाइड मेन बन गया, क्लास बन गया, ऊपर सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद जा एक नया प्रोग्राम लिखो, इसी से कुछ कुछ मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता प्रोग्राम, इसको बाद में नोट कर लेना जिसने नहीं नोट किया है। ठीक है, लिखो जा इनपुट आ स्ट्रिंग इन लोअर केस, इनपुट आ स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड प्रिंट the frequency of each alphabet and print the frequency of each alphabet in following format. Print the frequency of each alphabet in following format. अब जैसे हमने इनपुट किया, मान लो इंडिया, ये हमने इंडिया इनपुट किया, तो हमें इसका आउटपुट ऐसा ही चाहिए। पहले लिख के आएगा अल्फ़ाबेट, और फिर इधर लिख के आएगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, थोड़ा सा करेक्शन करना है, इसमें लिखा है प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अल्फ़ाबेट, क्या बोला हमने? हाँ, प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अल्फ़ाबेट प्रेजेंट, ऐसे लिख लो, प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अल्फ़ाबेट प्रेजेंट, यानी जो अल्फ़ाबेट नहीं है हमें उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं प्रिंट करनी है। जैसे इसमें बी नहीं आया तो हमें, तो अब क्या होगा इसका आउटपुट, यह देखना इसमें, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले जैसे ए आया, ए यहाँ पे प्रिंट हुआ, कितनी फ्रीक्वेंसी है ए की? 1, तो इधर 1, बी है क्या इसमें? नहीं है, तो वो नहीं प्रिंट करना है, जो प्रेजेंट है वो। फिर आ गया डी, डी कितनी बार है? 1 बार, फिर उसके बाद डी के बाद आई है 2 बार, और फिर एन 1 बार। ये क्लियर हुआ? तो नोट कर लो एग्जाम्पल में, आउटपुट जरूर नोट कर लिया को, इससे क्वेश्चन तुम्हें क्लियर रहेगा क्या था क्वेश्चन। अब इसमें भी ये प्रोग्राम भी हमारा पीछे वाले प्रोग्राम से कुछ कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, स्कैनर से हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन पूरा स्कैनर नहीं लिखेंगे, हम लोग बहुत शॉर्ट में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले स्कैनर प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, इनपुट क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर स्कैनर लिखते हैं ना। तो ठीक है, या एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम पूरा स्कैनर से लिख ही लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग का भूल भाल ना गया, लिखना शुरू करो, साथ में लिखते चलो, फिर इसका लॉजिक डिस्कस करते हैं। इनपुट ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हो तुम बताओ? स्कैनर। ये स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है ना, सिस्टम डॉट इन। अब इसके बाद हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। क्या करना है, क्या हमें इनपुट क्या करना है इस प्रोग्राम में, बोलो? स्ट्रिंग। तो कर डालो जरा, एक दो लाइन छोड़ दो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, और फिर यहाँ पे एंटर आ स्ट्रिंग, एंटर आ या इनपुट आ स्ट्रिंग, कुछ भी ऐसे दे दो। और एक स्ट्रिंग को हमने इनपुट किया, s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट भी चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक वर्ड हमें इनपुट करना था। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन भी चल जाएगा, दोनों सही है।
तो हम हमेशा लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, वो हम लोग के लिए बेटर है। नेक्स्ट लाइन का एल कैपिटल होता है, ये स्ट्रिंग आ गई। अगला काम कोई बताओ, लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, लोअर केस में, लोअर केस में कन्वर्ट करके एस में ही स्टोर कर लो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये लोअर केस में एल और सी एक कैपिटल ऐसे, सही है। अब इसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग, हमने क्या, हाँ वेरी गुड, लेंथ, लेंथ तो निकालनी होती है, तो एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ये कोई दिक्कत नहीं, लेंथ आ गया। अब लेंथ के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। अब यार लॉजिक समझने की कोशिश करना, बिल्कुल पीछे वाले प्रोग्राम से मिलता जुलता लॉजिक है, ठीक है। देखो लॉजिक ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है इंडिया, हम इसमें पहले किसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, ए की। तो हम क्या करेंगे, एक बाहर लूप लगा देंगे, बाहर की तरफ ए से लेके कहाँ तक, जेड तक, और एक अंदर और लूप लगा देंगे, कहाँ से, 0 से लेके क्या, एल तक, लेंथ तक। पॉइंट समझ में आ रहा है। और उसके अंदर लूप के अंदर हम एक कैरेक्टर निकालेंगे, कैरेट आई से, और इस कैरेक्टर को हम किससे चेक करेंगे, ये आई का लूप है और ये जे का लूप है, किससे चेक करेंगे, जे से। और जब जे से मैच करेगी तो हम एक काउंटर लगा देंगे, और उस काउंटर को लूप के बाद चेक करेंगे, किस बात के लिए, हो सकता है वो कैरेक्टर प्रेजेंट ही ना हो, कैसे पता चलेगा वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये बताओ। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ग्रेटर देन 0 है तभी प्रिंट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक काम और, ये हेडिंग कहाँ पे प्रिंट होगी बताओ, ये स्टार्टिंग में, यानी लूप से पहले, क्योंकि लूप के अंदर तो प्रिंटिंग चालू हो जाएगी ना, ए की फ्रीक्वेंसी इतनी। तो अब हम लोग सबसे पहले तो ये हेडिंग प्रिंट कर लेते हैं, SOPLN अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट /T फ्रीक्वेंसी, ऐसे अल्फ़ाबेट /T और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद ये भी एक काम हो गया। अब हम लोग लूप शुरू करेंगे भी, स्ट्रिंग आ गई, लोअर केस में हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बताओ, कोई कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे, इसके बाद वाली लाइन बोलो, फॉर लूप, फॉर कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल की कैपिटल, क्योंकि इस बार स्मॉल पे काम हो रहा है ना, ये आई प्लस प्लस। इसके बाद क्या करें हम लोग, एक जे का लूप लगा दें, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एल, जे प्लस प्लस। इसके आगे का काम जो अपने आप ट्राई करो, फिर हम लिखते हैं। हाँ बोलो, चल जाएगा तब भी। अब हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर निकालेंगे, एस डॉट कैरेट आई, ये निकालेंगे ना, यही तो निकालेंगे। हाँ वेरी गुड, आई नहीं होगा, क्या होगा, जे, चेक करते जाना भाई, जे हो गया। अब क्या करें बताओ, कैरेट, इसमें तो जैसे हमने इंडिया हुआ है, इंडिया, ये हमने इंडिया दिया हुआ है, इसमें क्या निकल आया होगा इस समय, सी में आई, और हम लोग अभी क्या, आई नहीं चेक काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं, ए, यानी हम किससे मैच कराएं इसको, इफ ऊपर वाले वेरिएबल आई से, आई में ए पड़ा है ना, तो क्या होगा, इफ क्या, सी डबल इक्वल टू क्या, आई। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, इफ सी इक्वल टू आई। अगर ऐसा हुआ तो हमने क्या किया बोलो, क्या करें, एक हम सी तो ले नहीं सकते हम लोग, ऑलरेडी CTR ले लिया, मान लो ये CTR प्लस प्लस, ये जो है लूप एक एक लेटर निकालता जा रहा है और बार बार आई से चेक कर रहा है, आई का मतलब ए से चेक कर रहा है, और जितनी बार भी ए आया होगा वो काउंट हो जाएगा किसमें, CTR। क्या अब हम जरूरी है कि CTR को प्रिंट करेंगे बोलो, नहीं, कब नहीं प्रिंट करें, कब प्रिंट करेंगे, जब CTR की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा, मतलब समझ में, अगर प्रेजेंट है तो फ्रीक्वेंसी 1 2 3 कुछ भी होगी, नहीं तो 0 होगी। तो हम लूप के बाहर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ क्या, CTR ग्रेटर देन 0,
इसका मतलब है वो अल्फ़ाबेट प्रिंट होना है, वो अल्फ़ाबेट प्रिंट होना है और इसकी CTR प्रिंट होना है। अल्फ़ाबेट कौन से वेरिएबल में मिलेगा? वो वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे। नहीं, क्या लिखें? SOPLN क्या बोलो कोई भाई? आई का मतलब क्या हो गया? ए की तो फ्रीक्वेंसी चेक हो रही है और आई प्लस /t प्लस क्या? आई में तो ए प्रिंट हो गया, CTR यानी उसकी फ्रीक्वेंसी CTR। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये लूप बंद किया और ये बाकी सब बंद कर दिए। अब इसमें एक भयंकर मिस्टेक है, ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, मतलब कंपाइल होगा लेकिन इसमें लॉजिकल एरर आएगी, आउटपुट कुछ अलग सा आ रहा होगा, जो चाह रहा वो नहीं आएगा। पता है क्यों? देखो, जब ये CTR में जैसे पहली बार हम ढूंढ रहे थे ए को, इसमें मान लो बी भी आ गया होगा, मान लेते हैं बी भी आ गया, ठीक है। जब पहली बार हम इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं? ए की। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ए की बोलो? ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी? एक बार ट्रू होगी, CTR 1 हो जाएगा। ये लूप जब ये पूरे लेटर चेक हो जाएंगे, CTR हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पे गए, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। क्या क्या प्रिंट होगा? कैसे प्रिंट होगा बोलो? आई में क्या वैल्यू पड़ी है? ए, और CTR में क्या पड़ा है? 1। सही है, ये तो सही है। अब ये वापस जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या कर लेगा? ये बी। अब फिर लूप के अंदर आ जाएंगे। हाँ, अब CTR की वैल्यू तो पुरानी वाली बढ़ने लगेगी, तो अब CTR को हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो बताओ कहाँ पे रिफ्रेश करें? जब जैसे ही B हो जाएगा हम अंदर आएंगे, CTR को यहाँ पे क्या कर लेंगे? 0। अब सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्लियर हुआ? आसान सा था, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल था। नेक्स्ट प्रोग्राम इसके बाद लिखो जा, आसान सा प्रोग्राम, ये तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है, करो। लिखो जा, इनपुट यानी IAS, इनपुट स्ट्रिंग। ये भाई प्रोग्राम नोट जरूर कर लेना पूरे, छोड़ना नहीं आते, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में, ठीक है। सब ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बता रहे हैं हम। इनपुट स्ट्रिंग एंड काउंट द फॉलोइंग, काउंट, इनपुट स्ट्रिंग एंड काउंट स्मॉल लेटर, काउंट स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, digits and special character, digits and special characters, ठीक है। आसान सा एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल में लिख दिया हेलो 1 2 3, ये हेलो 1 2 3 और एक दे दिया हमने क्वेश्चन मार्क, ये इनपुट है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमको ऐसे प्रिंट करना है। कैपिटल कौन, कितने हैं कैपिटल लेटर? एक, कैपिटल लेटर एक ही तो है ना। स्मॉल लेटर 4, डिजिट्स कितने हैं? 3। स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं इसमें, कोई बताएगा? एक कि दो? कौन कौन से? स्पेस भी तो स्पेशल कैरेक्टर है, तो 2 है। स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। क्वेश्चन समझ में आया? अब हम इसको हिंट दिखा रहे हैं और बनाना भी तुम लोग को है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसलिए एक स्ट्रिंग इसमें तो बोला नहीं है लोअर अपर में करो, कुछ भी दे दो इसमें। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने स्ट्रिंग इनपुट की हेलो 1 2 3 ना, अब हम एक लूप लगा देंगे, कहाँ से? फर्स्ट लेटर से आखिरी लेटर तक, लेस देन एल तक, ये तो आता है सबको। उसके बाद लूप के अंदर एक हम लोग कैरेट कर देंगे आई, तो हमें एक एक कैरेक्टर मिलता जाएगा कि नहीं? तो हम इसमें कीबोर्ड में
चार तरह की चीजें होती है, जैसे समझना, या तो स्मॉल लेटर होते हैं, या तो कीबोर्ड में कैपिटल लेटर होते हैं, या तो कीबोर्ड में डिजिट होते हैं। इसके अलावा जो भी बचता है वो सब स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है। स्पेशल कैरेक्टर की कोई कंडीशन या फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया, इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी लेस देन इक्वल टू क्या, जेड। तो हमने स्मॉल लेटर के लिए कोई भी एक काउंटर ले लिया, स्मॉल प्लस प्लस। कुछ पॉइंट समझ में आया? फिर उसके बाद एक और लगाया, किसके लिए, कैपिटल लेटर के लिए। फिर एक और लगाया, किसके लिए, फॉल्स, डिजिट के लिए। और अगर तीनों फॉल्स हैं तो वो क्या बन गया, स्पेशल। तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगेगी, एल्स एसपी प्लस प्लस। क्लियर हुआ? चलो अब जो इसको कंप्लीट करो, बना। वो भी कर सकते हैं, जैसे ये फंक्शन है ना, सुनना, वो तो दोनों को कंबाइंड चेक करता है ना, हमें अलग अलग डिजिट चाहिए। हम एक काम और भी कर सकते हैं, एक मिनट इधर और देख लो। हम अगर चाहें तो हम इसकी जगह एक फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन बोलो? हाँ, एक होता है, नहीं, इज लेटर तो कैपिटल स्मॉल दोनों को काउंट कर लेता है। हमें तो स्पेशली स्मॉल लेटर चाहिए ना। स्मॉल लेटर, इज लोअर केस, इज अपर केस, किस क्लास के, कैरेक्टर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखना, ऐसे लिखेंगे। इफ, देखना लिखने का तरीका, कैरेक्टर डॉट, ऐसे लिखेंगे, इफ कैरेक्टर डॉट क्या, इज लोअर केस ब्रैकेट में सी, ऐसे। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे एक हम काउंटर लगा देंगे। चलो अब जो इसको बनाओ, चाहे फंक्शन से बना लो, चाहे वो वैसे नॉर्मल ग्रेटर देन लेस देन से बना लो, बनाओ। फिर हम इसका आंसर लिखते हैं। देख लो भाई, जिसको आंसर नहीं आया वो देख ले। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग इनपुट की, फिर लेंथ निकाली। अब एक एक कैरेक्टर निकालना है तो इसलिए लूप लगाएंगे हम लोग, क्योंकि सारे कैरेक्टर निकालने हैं। तो c इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, और उसके बाद क्या क्या हमने, इफ क्या। अब दो तरीके हैं ना हमने बताया, या तो ग्रेटर देन वैसे लगा के चेक करो, और नहीं तो फंक्शन लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम लोग ग्रेटर देन से चेक करें, सी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए सिंगल कोट्स में, एंड सी लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। तो हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले लो। हमने स्मॉल के लिए एस एम प्लस प्लस, कुछ भी ले लो, ठीक है। काउंटर है एल्स इफ। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे इफ के बाद, ऐसा क्यों? इफ और एल्स के बीच में ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक लाइन है, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, एल्स इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, सी लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, ठीक है। तो इसमें हमने क्या दिया, कैप प्लस प्लस, सीपी प्लस प्लस। डिजिट के लिए आ गए हम लोग। डिजिट में कैसे लिखेंगे इसको, सी ग्रेटर देन 0 एंड सी लेस देन इक्वल टू 9। ध्यान से देखो, डिजिट में भी सिंगल कोट्स लगेगा, ये मत सोचना डिजिट है तो नहीं लगेगा। और उसके लिए हमने डी प्लस प्लस कर दिया। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो क्या रहा होगा, स्पेशल। तो हमने एल्स में गए और कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, एस पी प्लस। एस नहीं ले सकते क्योंकि एस ऑलरेडी इस्तेमाल किया, और प्रिंटिंग लूप के बाहर होगी, ये ध्यान रखना। ये ब्रैकेट बंद किया और लूप के बाहर प्रिंट कर दिया हमने। मैसेज तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी। कैपिटल इक्वल टू प्लस, बोलो कैपिटल किस में स्टोर किए तुमने, इसके हिसाब से सीपी, ठीक है। कर लोगे ना, ये तो ये हो जाएगा, ये बन गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करें, एक मिनट देखो जरा भाई, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो करेंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रिंग एस, कैरेक्टर सी, और इंटीजर टाइप का आई आया, लेंथ आया, एस एम इक्वल टू 0। इसको 0 क्यों दिया हमने, बताओ? बाकी आई को 0 नहीं दिया, एल को 0 नहीं दिया, ऐसा क्यों? हाँ, काउंटर एक्यूमुलेटर को 0 देना जरूरी है। कैपिटल के लिए 0, डिजिट के लिए 0, स्पेशल कैरेक्टर के लिए ये 0। ये अब सही है, ठीक है। बोर्ड में ये मार्क्स फालतू के कड़े आते हैं। समझ में आ गया सबको? अब एक जगह आ जाओ जल्दी से, हम लोग
कंप्लीट प्रोग्राम लिख लें, इसको तुम लोग घर में करना। प्रोग्राम जो हमने बताया ना उसकी कॉलिंग वगैरह लिखो जा, और करना जरूर भाई, ठीक है। लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम टू अरेंज the alphabets in descending order, arrange the alphabets in descending order and print the frequency of each character, print the frequency of each character using प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर यूजिंग, और इसके बाद ये लिखते चलो, क्लास का नाम दे दिया वर्ड, स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग शॉर्ट वर्ड। ये शॉर्ट वर्ड है, इसमें हम लोग सॉर्टेड वर्ड को स्टोर करेंगे शॉर्ट वर्ड में, ठीक है ना, शॉर्ट वर्ड को। फिर आ जाओ मेथड्स, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा फंक्शन के थ्रू। यहाँ लिखा वर्ड, इसके आगे लिखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट में आ जाओ वॉइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन अपर केस, इनपुट करना या एक्सेप्ट करना एक ही बात है। एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन अपर केस। फिर नेक्स्ट में आ जाओ वॉइड शॉर्ट, या शॉर्ट की जगह हम लोग नाम दे देते हैं अरेंज। इसमें लिख लो arrange the alphabets in descending order of str, arrange the alphabets of str in descending order, कुछ भी लिख लो। and store in short word, किस वेरिएबल में स्टोर करने हैं, arrange the alphabets in descending order of str and store in short word, इस वाले वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ वॉइड, वॉइड शो, इसमें लिख लो इट प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अल्फाबेट प्रेजेंट इन str, it print the frequency of each alphabet present in str void show में। और एक और फंक्शन है इसके अलावा, अगला फंक्शन है void display, void display। इसमें प्रिंट द डेटा मेंबर्स, यानी जो ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको इसमें प्रिंट करना है, प्रिंट द डेटा मेंबर्स विथ प्रॉपर मैसेज, यानी ओरिजिनल वर्ड इज, सॉर्टेड वर्ड इज, ऐसे मैसेज देना। फिर लास्ट में लिख लो जरा वॉइड मेन, वॉइड मेन में लिखो क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शंस अकॉर्डिंगली, क्रिएट the object and call above functions accordingly, जिसकी ज़रूरत हो जब उसको वैसे ही कॉल कर लो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी करना जरूर ध्यान से, सब करा दिया हमने, बस कॉलिंग करनी है और ये सब है, नहीं तो फिर हम बताएंगे।